अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआओं के लिए भी। और मेरी एक सिस्टर ने मुझे बहुत अच्छी सी दुआ दी थी, जज़ाकल्लाह खैर। और वीडियो स्टार्ट होता है नाश्ते के साथ। उस दिन जो मैंने शामी कबाब बनाए थे तो नाश्ते में आज वही बनाया। वैसे मेरी बेटी को बहुत पसंद है, हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं कभी कभार ले लेती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र अच्छा बना। तो वीडियो जो है वो आज एक छोटी सी रेसिपी है मीठे की, और वो मीठा जो है वो सूजी का हलवा है। लेकिन सभी बनाते हैं सूजी के हलवे, और ये वाली जो रेसिपी है ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मेरी अम्मी बनाती हैं, और मेरे हस्बैंड की डिमांड पे हमेशा बनाया करती थी। तो मुखड्डी का हलवा अम्मी इससे ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, लेकिन इसको बनाते बनाते ना एक दफ़ा फिर से अपनी अम्मी की पूरी ज़िंदगी की, यानी एक हलवे के अंदर आपको वो झलक नज़र आ जाती है कि माएँ कितनी मेहनत करती हैं हम बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, कि अपना आप भूल जाती हैं बिल्कुल ही। तो जब ये मैं फ्राई कर रही थी तो सही अच्छे से समझ आ रही थी कि कितनी स्ट्रगल लग रही है। और अपनी अम्मी का अगर मैं सोचूं तो हर माँ की अपनी अपनी जगह पे एफ़र्ट होती है और स्ट्रगल है अपने घर को बनाने में। मेरी माँ ने हम लोगों ने एक्चुअली गांव की लाइफ भी, प्योरली गांव की लाइफ बहुत अच्छे से देखी है। केपी के साइड पे हम लोग रहते थे, तो और जॉइंट फैमिली सिस्टम था माशाल्लाह से, बहुत बड़ी फैमिली थी। और अपनी मेरी अम्मी सबसे बड़ी बहू थी, तो ज़िम्मेदारी जिसको कहते हैं ना, बड़ी बहू के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है घर की, और कॉम्प्रोमाइज़ेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मेरी अम्मी को हमने ख़ुद करते हुए देखा है, दिल को दूसरों के लिए बड़ा करते हुए देखा है। और इन रिटर्न हमने अपनी अम्मी के साथ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों में कमियां कोताहियां देखी हैं कि मेरी अम्मी के साथ किसी ने इन रिटर्न उतना अच्छा नहीं किया। खैर, हर इंसान का अपना अपना ज़र्फ़ होता है, मगर मैंने अपनी माँ के ज़र्फ़ को देखा है। और हमेशा बड़ा बन के एक माँ की तरह से ही, चाहे वो देवर हों, देवरानियाँ हों, नंदे हों, अभी भी अल्लाह मेरे माँ बाप को सेहत दे, सलामत रखे। सबके माँ बाप को जो हयात हैं, अल्लाह उनकी बीमारियाँ दूर करे, अल्लाह उनको शिफ़ा दे, और अल्लाह उनको ईमान के साथ लंबी उम्र दे, आमीन। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि कम कम लोग होते हैं जो ज़र्फ़ वाले होते हैं, और दिल बड़ा करते हैं दूसरों के लिए। रातों को जागना अपनी औलाद के लिए तो खैर माएँ करती हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को देखा दूसरों के लिए भी रातों को उठते हमने देखा है। तो हमने एक लंबा टाइम गुजारा, गांव की लाइफ को देखा, और कच्चे मकान में भी रहे। और फिर उसके बाद वो तंदूरों पे रोटियां लगाना, सिर्फ़ एक अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए तंदूर पे रोटियां लगाना। मुझे अभी भी याद है, मेरी अम्मी के शियाटिका का दर्द था, और घर में शादी चल रही थी, शायद चाचा की शादी थी या छोटी फूफो की शादी थी। और मेरी अम्मी यानी खाने परोसना, ठीक है बाहर से खाना, गांव में होता है ना, एक ट्रेडिशन होता है कि अब तो खैर गांव भी काफ़ी माशाल्लाह से मॉडर्न हो गए हैं पाकिस्तान के। तो मैं अपने उस टाइम की बात करी जब मैं छोटी थी, और ये 80s की, 85 या 84 की बात होगी, तो काफ़ी छोटी थी। और अपनी अम्मी को अपनी आंखों के सामने खाना परोसते हुए देखा। यानी वो एक स्पेशल तरीका जो होता है कि देगें भी बन के आती हैं तो बड़ों की दुआ लाजमी होती है, तो उस पर दुआ करना, फिर उस पर अपने हाथों से जो फैमिलीज़ को खाना परोसना, आगे देना, बांटना। बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल, लेकिन स्टिल क्योंकि एक उनकी ज़िम्मेदारी है तो उन्होंने करना है, और बड़े खुश उसलूबी से करना, और किसी को ये मतलब एहसास ना होने देना कि मेरे लिए यानी ये चीज़ जो है वो सर का दर्द है या कुछ ऐसा है। तो ये एक हलवे के अंदर की छुपी हुई एक मेरा जो, जिसको कहते हैं ना, एक वो अम्मी की स्ट्रगल मेरे सामने आ जाती है। अभी तो मदर्स डे जो है वो सर पे है, जो कि ऑफिशियली डे मनाया जाता है। वैसे तो कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए तो हर दिन उनका मनाने के लायक है। अल्लाह सारे माँ बाप को बहुत जज़ाए खैर दे। हम तो औलाद कुछ भी उसका रिटर्न में हम नहीं दे सकते। तो अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ें जो जो मुझे अम्मी ने बताई, तरीका बताया, मैंने सारा कुछ ऊपर मेंशन भी किया है वीडियो के ऊपर, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो अम्मी से ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, मैं दोबारा से कहूँगी। तो लेकिन मैंने छोटी सी एक काविश की, एक छोटी सी कोशिश थी मेरी,
तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने ये फूड कलर जो है वो मैं अपने हस्बैंड की डिमांड पे लाजमी डालती हूँ। तो और स्वीटनर भी वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनको मीठा ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी चीनी और ज़्यादा स्वीटनर, और कभी कभार क्योंकि वो डायबिटिक है। तो ये एक रेसिपी थी, मैंने कहा इसको अपनी माँ के साथ जो मेरे इमोशंस उमड़ उमड़ के आ रहे हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। दूसरी जो रेसिपी है ये दम के कीमे की है। ये 2 दिन पहले एक्चुअली कीमे के अंदर कीमा मसाला जो दम का कीमा होता है उसका, और बाकी दही और लहसुन अदरक सारी चीज़ें जो थी वो डाल दी थी, लेकिन फिर प्याज ब्राउन करके डालना होता है वो मैंने नहीं डाला था। तो आज क्योंकि मुझे बनाना था इसलिए मैंने चॉपर में बारीक करके प्याज तो उसको गोल्डन फ्राई किया। फिर आप देख रहे हैं कि उसके अंदर फिर मैंने समझिए वो सूजी का हलवा था, ये कीमे का हलवा बन रहा है, क्योंकि इसमें जब वो कच्चा पपीता डलता है तो कीमा आपने देखा होगा बिल्कुल मैशी मैशी सा हो जाता है, क्योंकि वो दम का कीमा है तो बिहारी स्टाइल होता है। मैंने वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने वो प्याज में किया, आप मतलब पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल घुल जाता है उस गोश्त के अंदर ही। वैसे तो जब आप इसको मैरिनेट करते हैं तब आप प्याज ब्राउन करते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। तो जी ये रेसिपीज़ जो है ना, जब आप बनाते हैं तो लिटरली अपने बड़ों की, चाहे वो मेरी सास हो, मेरे हस्बैंड की अम्मी हो, मैंने उनके बारे में भी, मैंने उनको देखा नहीं है लेकिन उनके बारे में भी मैंने सुना है कि वो बहुत ही खामोश तबीयत की थी और अपने बिल्कुल अर्ली 40s में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो बहुत बड़े दिल की थी और वो आई थिंक सेकंड नंबर पे थी, लेकिन जिस तरह से वो अपनी ससुराल की खिदमत करती थी, सास ससुर उनके भी साथ ही रहते थे। जिस तरह मेरी अम्मी तो बड़ी थी, मेरी अम्मी सास ससुर के साथ ही होती थी, बट मेरे हस्बैंड की अम्मी जो थी वो मतलब सेकंड नंबर पे थी, लेकिन सास ससुर उनके साथ होते थे। तो हमारी माँओं ने जी वाकई में बहुत मेहनत की है और अल्लाह सारी माँओं को यकीनन बहुत अजर देगा। लेकिन अगर हम औलाद अगर उनको उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा वो एहसास दिला दें कि नहीं आपने हमेशा बहुत किया है, तो फिर मतलब बात ही अलग हो जाती है ना। क्योंकि जो चले जाते हैं उसके बाद तो हम तारीफ़ें भी करते हैं और याद भी करते हैं, लेकिन अगर सामने हैं तो उनको प्यार भी उतना ही दें और उनको मतलब इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। और स्पेशली जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में मैंने अपने बाप की सख्ती भी देखी हुई है और लेकिन ये है कि अब जब वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी वीकनेस नहीं देखी जाती, एकदम आँखों में आंसू आते हैं, मतलब दिल में एक दर्द सा होता है उनको बूढ़ा होते हुए देखना, ज़ईफ़ होते हुए देखना, कमज़ोर होते हुए देखना। और उनकी वो तवंगरी और वो चीज़ें देखी भी हों तो फिर आपको वो कमज़ोरियाँ देखने का दिल नहीं करता। बल्कि जितने भी अपने बुज़ुर्ग हैं, चचा हैं या क्लोज़ रहे हैं हमेशा, बड़े बुरे वक़्तों में साथ खड़े रहे हैं हमेशा, तो अब मैं उनको कमज़ोर होते हुए देखती हूँ, उनके लहजे की वीकनेस को देखती हूँ, उनके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ अब की एज के देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अंदर से ना शदीद किस्म का एक दुख होता है। आप समझ सकते होंगे किस तरह की फ़ीलिंग्स हैं। तो ये साथ साथ शाम की चाय तो मेरे मतलब वीडियोज़ में आपको शाम की चाय भी लाज़मी मिलेगी और रेसिपीज़ भी लाज़मी मिलेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो मेरा व्लॉग कंप्लीट ही नहीं होता। तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेरी बेटी जो है वो बड़े शौक़ से खाती हैं पीनट बटर के साथ खजूर, तो बिल्कुल वो कौन सी चॉकलेट होती है, स्निकर्स होती है आई थिंक, उसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। तो ज़रूर ट्राई करें और नेचुरल चीज़ है, यानी खजूर है, नुकसान भी नहीं देती, तो थोड़ा बहुत एज़ अ स्नैक ये भी ले लेना चाहिए। बाकी अपने पाकिस्तानी बिस्किट तो ज़िंदाबाद, तो ये ज़रूर मैं घर में रखती हूँ। मैं क्या रखती हूँ बल्कि मेरे हस्बैंड ही इस तरह की ये पूरी एक कलेक्शन होती है वो रखते हैं। अच्छा, ये साथ आपको एक छोटा सा वो दिखाना चाह रही थी कि वैसे दम के कीमे के लिए कोयला हम चूल्हे, दूसरे चूल्हे पे हम एक पे हम कीमा बना रहे होते हैं, दूसरे पे हम कोयला जो होता है वो सेक लेते हैं और मज़े से धुआं लगाते हैं। मगर यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। हमने यहाँ पे क्योंकि पिछले घर में भी किया, ऑस्टिन में भी, और अचानक जी पूरे घर के फायर अलार्म स्टार्ट हो गए और हस्बैंड की कॉल्स आना शुरू हो गई कि क्या मसला, और एडमिन की तरफ से कॉल्स आ रही हैं और इस तरह की चीज़, कि हमने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं अलार्म वगैरह बज रहे हैं, क्या हुआ।
तो हमने कहा वो कोयले का धुआं दे रहे थे बस, तो कहने लगे कि आप ये काम आप जो है ना ज़रा सा बाहर जाके पैटियो वाली साइड पे या गैलरी वाली साइड पे करें, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हम कोयले को हम बाहर लेकर आते हैं, यहाँ पर हम इसको सेकते हैं। और सेकने के लिए गन जो थी वो फिर स्पेशल हस्बैंड ने ऑर्डर की थी, और जब वो हो जाता है तो फिर उसको ला के और फिर खाने में रख के और दम दिया। तो मतलब इस तरह से, वरना तो फायर अलार्म जो है वो आपकी ज़िंदगी अजाब बना देता है और तब तक बजता ही रहता है। तो अब ये मगरिब का टाइम भी हो गया था, और अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करूँगी जो मैं ख़ुद करती हूँ। वो ये कि शाम का टाइम होता है तो दरवाज़े वग़ैरह खिड़कियाँ जब आप बंद करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ के बंद करें। इससे शैतान जो होता है वो कभी भी अंदर एंटर नहीं होता। तो फिर उसके बाद मैं चली गई बेटी को आवाज़ देने के, बेटा आपने कहा था कि बीन्स आपने अपनी कुलीग को देने आज, देसी खाना। अच्छा, बीन्स मैंने दोबारा बनाए क्योंकि घर में तो अच्छे लगते ही हैं, तो बेटी की जो कुलीग है उसको भी अच्छे लगते हैं। उसने कहा कि मैंने भी ट्राई करना है। वहाँ यहाँ तो वो दूसरे तरह के बीन्स बनते हैं, चिली बीन्स कीमे के साथ मिक्स करके और चीज़ और वो सारा, लेकिन मैंने क्योंकि देसी लोबिया बनाया था तो मैंने कहा फिर आप पूछ लो, अगर क्या पता वो खाती भी है नहीं। तो फिर मैंने कहा नान का भी पूछ लेना और मक्खन का भी। तो फिर उसने कहा नहीं मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर मैंने बेटी से कहा कि आप जाओ फिर जाकर दे के आओ क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है। और एक्चुअली उसने आज मेहंदी भी लगाई अपनी कलीग्स को, तो वो भी मैं एंड में थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं अभी उन्हीं के लिए बना रही थी। एक छोटा सा प्लेटर तो नहीं, एक छोटी सी प्लेट बना रही थी और साथ में नान वगैरह रखे, और इसमें मैंने मक्खन डाला। और फिर फ़ोन करके भी पूछा, बल्कि फ़ोन करके क्या, क्योंकि बेटी तो उधर ही थी, उन्होंने मेहंदी वगैरह भी लगानी थी, तो रिएक्शन भी अपना दिया और बेटी के सामने खाना भी खाया और कहा कि अभी 1-2 बाइट लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि कैसा बना हुआ है। क्योंकि मैंने बताया ना उनके अपने खानों के हर जगह के अपने अपने टेस्ट हैं, तो ये तो टोटली देसी जो तरीका होता है हमारा उस तरीके से बना हुआ लोबिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। और नान का बड़ा शौक़ था कि नान भी मैंने ट्राई करना है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, एक पूरी मील हो जाएगी, क्योंकि इनकी फिर शिफ्ट्स होती हैं रात के 11 बजे तक। फिर उसके बाद बेटी ने मेहंदी वगैरह लगाई और ये उसके मैं कुछ छोटे से क्लिप्स दिखा रही हूँ आपको। इसी के साथ अब मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बस एक छोटी सी रेसिपी थी और ढेर सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, आपको इतनी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। बस जाते जाते एक छोटी सी बात कि जब कभी भी परेशान हों तो अपनी दुआओं का स्टार्ट अपने माँ बाप के लिए किया करें, उससे दुआओं में बड़ा असर होगा। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।